मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम सिर दर्द से संबंधित रोग के बारे में जानेंगे। ज्योतिष के द्वारा सिर दर्द की अवस्था में हम जन्म कुंडली से कैसे इसका कारण समझेंगे और यह भी समझेंगे कि अगर सिर दर्द की स्थिति बन रही है तो ज्योतिष के माध्यम से हम क्या लाभ ले सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम सिर दर्द के कुछ कारणों को भी समझेंगे कि क्या कारण से सिर दर्द हो सकता है। इसमें अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो भी सिर दर्द हो जाता है। अगर हमें अत्यधिक टेंशन हो जाती है किसी प्रकार की, ऐसे समय में भी सिर दर्द हमें हो जाता है। डिहाइड्रेशन भी सिर दर्द का एक कारण है। जब हम अपने शरीर में पानी की कमी देखते हैं, पानी कम पीते हैं, ऐसी स्थिति में भी डिहाइड्रेशन होने से सिर दर्द हो जाता है। साइनस भी इसका एक कारण है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी सिर दर्द हो जाता है। इसी प्रकार से चश्मा लग रहा है और हमने नहीं लगाया है या नंबर बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हमें अक्सर सिर दर्द हो जाता है। इसका एक और जो कारण है माइग्रेन है, जिसमें सिर दर्द के साथ में जी मिचलाता है और वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। अभी हमने सामान्य तौर पे जो कुछ लक्षण होते हैं सिर दर्द के उनको समझा है। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि वैसे हम अपने तरफ से क्या उपचार कर सकते हैं इसके लिए। तो एक तो अंधेरे कमरे में अगर हम आराम करते हैं, थोड़ा इसमें रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इसी प्रकार से नींद पूरी करेंगे, उससे भी हमारे को इसमें लाभ प्राप्त होता है। कैफीन का उपयोग, कॉफ़ी जो हम लेते हैं, इससे भी हमें ऐसी स्थिति में कुछ लाभ मिलता है। और डॉक्टर्स से जब हम कंसल्ट करते हैं, पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, इसके द्वारा भी हमें सिर दर्द से आराम मिल जाता है। अब हम ज्योतिष के द्वारा इसका कारण क्या होता है जन्म कुंडली में, उसको समझ लेते हैं। ज्योतिष में सिर दर्द की स्थिति में दो ग्रहों को इसका कारक ग्रह माना गया है, एक सूर्यदेव और दूसरा मंगल देवता। जब हमारी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल प्लैनेट जो है पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, अत्यधिक एफ्लिक्शन में होते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं, और जब इन दोनों प्लैनेट का संबंध रोग के हाउसेस से हो जाता है या जो रोगों के हाउस लॉर्ड हैं उनसे हो जाता है, ऐसी अवस्था में अक्सर सिर दर्द की समस्या आ जाती है। अब हम ज्योतिष के द्वारा ऐसी स्थिति में क्या लाभ ले सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर सिर दर्द रहता है तो डॉक्टर से इसका इलाज कराना चाहिए और इसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब मैं आपको मंगल देवता और सूर्य देवता का एक मंत्र बता रहा हूँ और इसको किस प्रकार करना है यह भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको सूर्य देव का एक मंत्र बता रहा हूँ, आप यह मंत्र नोट कर लें। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। यह सूर्यदेव का मंत्र आपने नोट कर लिया होगा। इसे रोज़ आपने सुबह और शाम को
10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम के समय में करना है। इसके बाद में आपने एक क्षमा प्रार्थना करनी है, वह भी आप नोट कर लें। हे सूर्य देवता, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इस मंत्र के जाप में भी मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, उनको क्षमा करें व मेरे सभी रोगों को दूर करें। जब आप मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद में यह क्षमा प्रार्थना आपने करनी है। अब आप मंगल देवता के मंत्र को नोट कर लें। ॐ भौं भौमाय नमः। ॐ भौं भौमाय नमः। ॐ भौं भौमाय नमः। यह मंगल देवता का मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, आपने नोट कर लिया होगा। अब इस मंत्र का जो जाप है यह भी आपने सुबह और शाम को रोज़ 10 मिनट करना है। इस मंत्र के बाद में आपने यह क्षमा प्रार्थना करनी है, यह भी आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। हे मंगल देवता, मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इस मंत्र के जाप में भी मुझसे त्रुटियां हो गई होंगी, गलतियां हो गई होंगी, उनको क्षमा करें व मेरे सभी रोगों को दूर करें। आप जब भी यह मंगल देवता का मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद में यह क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है। ऐसी स्थिति में आपको सिर दर्द से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको निरंतर ऐसा दर्द रहता है या माइग्रेन है, ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मैं आपको सूर्य देव और मंगल देवता के दान सामग्री भी नोट करा रहा हूँ। आप यह नोट कर लें और मैं आपको सबसे पहले सूर्य देव की दान सामग्री बता रहा हूँ। इसको कैसे आपने दान देनी है ये भी बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। रविवार के दिन आपको यह दान सामग्री, जिसमें कि आपने गेहूँ लेनी है और उसको आपने खुद से पिसवाना है। आपको जो दान करना है वह आटा दान करना है। साथ में आप गुड़ ले सकते हैं और इसके साथ में आप घी ले सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य सिर्फ गेहूं की आटे की है तो आप सिर्फ आटा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है कि आप गुड़ और घी साथ में दान कर सकते हैं तो आप अवश्य ये दोनों वस्तुओं को अभी साथ में दान करें। आपको 11 बार जो सूर्य का मंत्र बताया गया है वह मंत्र पढ़कर इसको दान सामग्री को रविवार के दिन हाथ लगाकर, और यह क्षमा प्रार्थना जो आपको बताई गई थी, यह क्षमा प्रार्थना करके किसी गरीब, निर्धन, ज़रूरतमंद को यह दान में दे दें। संडे के दिन आपको ऐसा करना है। अब मैं आपको मंगलवार की दान की सामग्री बता रहा हूँ, यह भी आप नोट कर लें। आपको लाल मसूर की दाल लेनी है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेनी है। अगर आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है तो आप साथ में गुड़ और घी यह भी साथ में ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ मसूर की दाल अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देंगे तो भी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। आपने 11 बार यह मंगल देवता का मंत्र जो बताया गया है यह जाप करके और इसको हाथ लगाकर
क्षमा प्रार्थना करके, जो आपको बताई गई है मंगल देवता की, किसी गरीब निर्धन को आप ये दान में दे दें। अगर आप श्रद्धा से ये करेंगे तो इसके साथ में आपको जो मेडिसिन्स वगैरह बताई जाती हैं वह भी आप लेते रहें, और थोड़े समय में आप देखेंगे कि आपको ऐसी समस्या के समय में इन मंत्रों के जाप से और इन दान सामग्री से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और जल्दी ही होगा। आपको ये समझ आ गया होगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।